वेस्टर्नाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमीकरण। जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जितने भी वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी आइजेशन जितना भी होता है उसका मतलब है प्रोसेस, प्रक्रिया। अब प्रक्रिया का अर्थ होता है टाइम पीरियड। प्रक्रिया का अर्थ है टाइम पीरियड। आपको कोई भी ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, नगरीकरण, जितने भी करण हैं वो एक प्रक्रिया को बोध करती है। प्रक्रिया का मतलब इट विल टेक सम टाइम्स, इसमें कुछ समय लगता है। एक समय की बात की जा रही है, यानी कुछ समय लगाने के बाद देखा जा सकता है कि क्या बदलाव आता है सोसाइटी में। तो बात हो रही पश्चिमीकरण की। पश्चिमीकरण का मतलब इन शॉर्ट पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से है। भारत में 18वीं सदी में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने करीब करीब 150 साल भारत पे हुकूमत की। उन 150 सालों में हम लोग अंग्रेजों से, वेस्टर्न कल्चर से जिन जिन बिंदुओं पर प्रभावित हुए उनको जानना और उनको समझना। वेस्टर्नाइजेशन का इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या हुआ, समझ में आ रही बात? वेस्टर्नाइजेशन के क्या कारण थे और वेस्टर्नाइजेशन के आने के बाद सोसाइटी में क्या बदलाव आया, समझ में आई बात? क्या क्या परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, इन बातों को जानेंगे। अंग्रेजों के 150 साल की हुकूमत में सर से लेके पांव तक में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया। हेयर स्टाइल बदल गया, रहने सहने का अंदाज बदल गया, ड्रेस बदल गया, पैंट शर्ट आ गया, खाने पीने का तरीका बदल गया, उठने बैठने का तरीका बदल गया, आइडिया बदल गया, एक नया आइडिया आया, हैबिट बदल गया। अंग्रेज बहुत सारी चीज लेकर के आए, चाय लेकर के आए, ब्रश लेकर के आए। हम तो दतवन करते थे ना। बहुत सारी चीजों में, ड्रेसेस में चेंजेस आ गए। ये मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। और क्या क्या हो सकता है आप अंदाजा करो। शिक्षा में बदलाव आया। हमारी शिक्षा धर्म पे आधारित थी, अब हमारी शिक्षा वेद और गीता और कुरान पे आधारित थी। तो जब अंग्रेज आए भारत में और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ तो हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन आया। 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच का मतलब सभी के लिए शिक्षा, और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश। बाद में कहा सहूलत के अकॉर्डिंग इस पे चेंजेस की जाएगी। वुड डिस्पैच मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का घोषणा पत्र आया। तो इसमें जन शिक्षा की बात हुई 1854 में। पहले यहां पे जन शिक्षा नहीं था, एक खास वर्ग को शिक्षा दी जाती थी। जाति में बटे हुए थे और आज भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र। लेकिन आज शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार हासिल है। तो अंग्रेजों के आने से सिर्फ ये नहीं है, मतलब हर चीज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी बुराइयों को भी आपने एक्सेप्ट किया, बहुत सारी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट किया। ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन आप में क्या क्या परिवर्तन आया मैं आपको गिना देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये वीडियो, चूंकि वीडियो है तो इसमें आपको इतना लंबा पॉइंट वाइज आपको बात समझ में आ जाए। क्या क्या परिवर्तन आया आप अपने घर से ले लीजिए। फैमिली में चेंजेस आ गए, परिवार में क्या बदलाव आया। वेस्टर्नाइजेशन आया तो अर्बनाइजेशन भी आया। उन्होंने इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया। नगर भी बने ना, शहर भी बने। उन्होंने शहरों का भी विकास किया। नगर बनेगा तो शहर बनेगा। लोग गांव से शहर की तरफ आए तो परिवार टूटा, संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल गया। जब परिवार टूटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैरिज में भी चेंजेस आ गए। अंग्रेजों का देखा देखी, आपने लव मैरिज शुरू कर दिया, प्रेम विवाह भी आया। अब तो खैर वैलेंटाइन डे भी आ गया है। अंग्रेजों का देखा देखी 14 फरवरी को होता है शायद, कितने को तो वैलेंटाइन डे भी आ गया। तो क्या क्या आया?
फैमिली में परिवर्तन आया, विवाह में परिवर्तन आया, देखिए आइडियाज में भी परिवर्तन आ गया, विचारों में परिवर्तन आया, मनोवृत्ति में परिवर्तन आया। ये सब पॉइंट है। एटीट्यूड में चेंजेस आ गए आपके। पहले आप हर चीज को धर्म के आधार पे सोचते थे, अब आप हर चीज को थोड़ा सा लॉजिक से भी सोचने लगे। अब भाई पहले ये कहते थे कि शिक्षा का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण को है, अब कहने लगे नहीं भैया सब पढ़ सकता है। तो परिवर्तन आया कि नहीं? परिवर्तन आया। आइडिया, एटीट्यूड में परिवर्तन आया, धर्म में परिवर्तन आया। धर्म में परंपरा, अंधविश्वास को आपने समाप्त किया और लॉजिक को घुसाया, तर्क को। आप उनके आने से एक नया संविधान भी आया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां शासन किया, फिर आप उसको भगाए, देश आजाद हुआ, फिर हमने एक संविधान की स्थापना की कि हमारा अपना लोकतंत्र होना चाहिए। तो क्या क्या आया? लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, संविधान आया, और हमारा जो सिस्टम था क्लोज कास्ट सिस्टम, अब क्लास सिस्टम आ गया, ओपन। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करता था। पहले आप व्यवसाय से जुड़े हुए थे। एक धोबी का बेटा सिर्फ धोबी बन सकता था, लेकिन अब धोबी का बेटा आईएएस बन सकता है। ये पश्चिमीकरण और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से हुआ, ऐसा संविधान ने आपको ऐसा दिया। अब संविधान के दृष्टिकोण से हम सब समान भी हो गए, समानता का अधिकार आया, स्वतंत्रता आई, बहुत सारे अधिकार। महिलाओं में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ, क्योंकि पहली बार स्कूल और कॉलेज आकर के कौन खोला? अंग्रेजों ने, वेस्टर्नाइजेशन के कारण। तो क्या क्या परिवर्तन आया? स्ट्रेटिफिकेशन में भी परिवर्तन आया, स्तरीकरण में परिवर्तन आया। अब आपका स्टेटस एक लेवल से ऊंचा होने लगा। पहले तो एक ही था, वहीं रहना था, जन्म के आधार पर डिसाइड था, लेकिन अब जन्म के आधार पर नहीं, कर्म भी आपका शामिल होने लगा। मोबिलिटी आई, आप गांव तक सीमित थे कि भाई इस जाति का लोग इस गांव से आगे नहीं जाएगा, लेकिन अब तो कोई नहीं रोक रहा है। तब जब अंग्रेज आ चुके थे तब भी वेस्टर्नाइजेशन का इंपैक्ट तब से आज तक। अब आप किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाए, कोई आपको नहीं कहेगा किस जाति के हो, क्यों इस गांव में आए हो, कहेगा? नहीं कहेगा। तो मोबिलिटी में आपके चेंजेज आए, सोशल चेंजेज आया, व्यापक दृष्टिकोण से समाज में एक बड़ा बदलाव आया, लड़कियां भी घर से बाहर निकलने लगी, ये सारी चीजें हो गई। तो कुल मिला के ये 10-12 पॉइंट है। और हुआ क्यों वेस्टर्नाइजेशन के? क्या कारण है? वेस्टर्नाइजेशन के कारण है आधुनिकीकरण, वेस्टर्नाइजेशन के कारण है अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन का कारण है अंग्रेजों का आना, वेस्टर्नाइजेशन का कारण है बहुत सारी चीजें, नई एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन का कारण है क्या कह रहे कि अंग्रेजों की शोषण की नीति, वो सारी चीजें हैं। अंग्रेजों के आने के बाद आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, जीवन शैली बदल गई, फैशन आ गया, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से, बहुआयामी दृष्टिकोण से समाज में वेस्टर्नाइजेशन के कारण समाज में बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। थैंक यू।